चलिए, दो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं नीट 2026 के क्वेश्चन में। आज है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है और दो क्वेश्चन हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए हैं। आज तीसरा क्वेश्चन देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सिनेरियो दिया है कि दो इंडक्टर्स हैं और वो इंडक्टर्स अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडक्टर्स का फोटो बनाते हैं और इंडक्टर्स के बारे में देखते हैं। ध्यान से देखना, पहला इंडक्टर ध्यान से देखना, उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है। एक इंडक्टर, फिर दूसरा इंडक्टर, टोटल दो इंडक्टर को कनेक्ट किया गया है। ए और बी, ध्यान से देखिएगा, जो पोटेंशियल है या जो भी ईएमएफ आ रहा है वो ए और बी के बीच का निकालना है। दूसरा बारी क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन को भी हम लोग फिगर उसका बना लेते हैं। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन का फिगर कुछ इस तरीके से है। इसमें भी दो इंडक्टर है। दोनों वाले कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टोटल कितना इंडक्टर का बात किया गया है, दो इंडक्टर का बात किया गया है। कुछ इस तरह से यहां पॉइंट्स ए और बी इस तरीके से है और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में पॉइंट ए और बी इस तरीके से है। अब देखेंगे और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि वहां से करंट निकल रहा है और करंट निकलता हुआ इस इंडक्टर से और इस इंडक्टर से पास करेगा, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ आएगा। और सबको हम लोगों को पता है कि अगर कोई इंडक्टर है उससे करंट पास करता है तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। और दिया हुआ है, मान के चलिए इसके अंदर का ईएमएफ ई और इसके अंदर का ईएमएफ ई लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसका ईएमएफ है ई और इस वाले सेक्शन का ईएमएफ है ई टोटल दो ईएमएफ दिया है, एक का ईएमएफ ई दूसरे का ईएमएफ ई और पहले से ये बात हमको पता है कि अगर एक इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर ईएमएफ का वैल्यू -L di/dt होता है। और बुआ ये ईएमएफ कब जनरेट होता है, ये ईएमएफ जनरेट होता है जब इससे करंट फ्लो करता है। तो ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ बनता होगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ईएमएफ बनता होगा। और लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों ईएमएफ का रेशियो निकालना है। ईएमएफ पी वाले सेक्शन का, ईएमएफ क्यू वाले सेक्शन का, उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले पी का ईएमएफ निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर में ए और बी के बीच का पूछ रहा है, तो ये इंडक्टर ऐसे ही यूज में नहीं आएगा। मतलब यहां पे सिर्फ कितना इंडक्टर यूज में आने वाला है, सिर्फ एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है। तो फॉर्मूला पता है इंडक्टर का, इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -L di/dt। तो यहां वाले फिगर में, इस वाले फिगर में जो इंडक्टेंस का वैल्यू निकलेगा, ईएमएफ का वैल्यू निकलेगा, वो हो जाएगा -L di/dt। अब ये P वाले का हम लोग निकाल चुके हैं ईएमएफ। दूसरा बार ईएमएफ किसका निकालना है, दूसरा बार ईएमएफ निकालना है Q वाले का। इसके अंदर ईएमएफ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, -L di/dt। तो यहाँ पे टोटल इंडक्टेंस 2 है। ध्यान से देखेंगे तो करंट का भी फ्लो दो तरफ बंट रहा है, यानी ये दोनों सेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इंडक्टर का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अगर निकालना हो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना हो तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बट्टा करके जोड़ देते हैं। जैसे इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालिएगा, वो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, L/2 के बराबर हो जाएगा। L इक्विवेलेंट 1/L होता है, इक्वल होता है, L/2 के बराबर आ जाएगा। इस इक्विवेलेंट को हम लोग यहां पुट करेंगे, -L/2 di/dt। EP निकल गया, EQ निकल गया, दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे डिवाइड करेंगे दोनों का रेशियो भी पता चल जाएगा। EP का वैल्यू कितना आया है, -L di/dt और EQ का वैल्यू कितना आया है, -L/2
डी आई बाई डी टी। एल बाई टू क्यों आया है? क्योंकि ए से बी के बीच का ईएमएफ दिया है, तो इस दोनों इंडक्टर का यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन यहाँ ए से बी के बीच में दिया है तो सिर्फ एक इंडक्टर का इन्फ्लुएंस होगा, दूसरा इंडक्टर का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एल से एल कट गया, डी आई बाई डी टी से डी आई बाई डी टी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो P बाई क्यू, ईएमएफ ऑफ P डिवाइडेड बाई ईएमएफ ऑफ Q, कितना रेशियो आया? 2 आया। यानी कि ये 2 टाइम्स होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, EP बाई EQ। और इसको बहुत अच्छे से हम लोग सीख गए, इसमें किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए।